तो मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही विशेष कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा। डीबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में 1 से लेकर 3 सितंबर तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कृष्ण लीला का मंचन, गीता ज्ञान पर आधारित नाटक और नृत्य के साथ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। वही सांदीपनि विद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा पर विशेष कार्यक्रम होंगे। लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित कराने और इसकी जानकारी विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने ये योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को श्री कृष्ण के जीवन, उनकी शिक्षाओं, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना है। इसी कड़ी में प्रदेश में श्री कृष्ण पाठ्य पर भी काम किया जा रहा है। इस सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वो बीजेपी आखिर क्या मनाएगी जो कंस का काम कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। भगवान कृष्ण का जन्म ये बीजेपी मनाएगी जो हमेशा से कंस का के रूप में काम कर रही है। ये सब ढोंग है और ये ध्यान बटाने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होगा। ये इफ्तार पार्टियां कोई स्कूलों में नहीं होती। ये इफ्तार पार्टियां सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग करते हैं। ये केवल ध्यान बटाने वाली बातें हैं और इनका सर्वनाश भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस पे जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, आमतौर पर हम देखते हैं जन्माष्टमी पर बृहद स्तर पर मध्य प्रदेश में आयोजन किए जाते हैं। इस बार जो स्कूल है वहां पर भी विशेष तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आदेश भी जारी हुए। किस तरह से देखें इसे? निश्चित तौर पर सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमने देखा कि पिछली बार भी जन्माष्टमी कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया था। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वो जन्माष्टमी पर 3 दिन तक आयोजन करें, जिसमें कृष्ण लीलाएँ रहेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसका मंचन किया जाएगा। एक नई बात नहीं है। हमने देखा कई लंबे समय से, हम जब बचपन में जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब भी हमने सांस्कृतिक आयोजन स्कूलों में देखे हैं, लगातार होते रहे हैं। लेकिन अब सियासत क्यों हो रही है, इस पर एक तरह से निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस को आपत्ति इस बात पर है क्या कि बीजेपी ने ये आदेश निर्देश जारी करा है, बीजेपी सरकार आयोजन कराना चाहते है ये स्कूलों में, या उनको सांस्कृतिक जो आयोजन होते हैं उन पर आपत्ति है? क्योंकि कांग्रेस शासन में भी हमने देखा है, दिग्विजय सिंह का शासन था तब भी हमने देखा है कि स्कूलों में बाकायदा आयोजन होते हैं। हम मिशनरी स्कूलों में भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चे सांता क्लॉज बनकर जाते हैं, वहाँ पे आयोजन करते हैं, लेकिन कभी कोई आपत्ति नहीं आई है। मुस्लिम परिवारों को भी हमने कई बार देखा है, कुछ बच्चे वहाँ पे वो श्री कृष्ण और राम बनकर हमने आयोजनों में देखा है कि वो शामिल हो जाते हैं, उनको आपत्ति नहीं होती। तो लेकिन सियासत में निश्चित तौर पर ये कहाँ से ये सवाल खड़ा होता है कि सरकार उस दिशा में यदि आयोजन कर रही है तो आपत्ति कांग्रेस उठा रही है। ये तो पहले से ही चली आ रही है, परंपराएं हैं, आयोजन होते रहे हैं, कार्यक्रम होते रहे हैं, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। चाहे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे देखा हमने, उस समय भी इस तरह के आयोजन हो जाते हैं और स्कूल लगातार करते रहे हैं। तो इस बार आपत्ति क्यों? निश्चित तौर पर वोट बैंक इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। कांग्रेस को लगता है कि इस तरह से आपत्ति दर्ज कराकर वो एक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और साध लेगी। और जिस तरह से पीसी शर्मा को हमने कहा कि इफ्तार पार्टियां नहीं होती, तो रोज़ा इफ्तार की पार्टियां स्कूलों में ना पहले होती थी ना अब होती हैं, तो इससे तुलना जन्माष्टमी के कार्यक्रम से करने के पीछे क्या मकसद है? इस पर एक सवाल खड़ा होता है, उसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय जी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जन्माष्टमी को लेकर आमतौर पर बृहद स्तर पर आयोजन किए जाते हैं और सार्वजनिक स्थल से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में भी आयोजन होते हैं। इस बार इनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित है, इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।